हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे थे कि सर हमारे एग्जाम में अब 8-9 दिन रह गए। ओके, और हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर लिए। बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट है ना क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हमें क्या करना है वो आप हमको बता दो। मेरा सिंपल सा आंसर था कि जी रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बात तो हमको पता है, बट रुको मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक है जो बच्चे रिवीजन में कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सेकंड टर्म बहुत खराब हो सकता है। और मैं यहाँ पर बहुत सीरियस बात करूंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के साथ ही आ रही होगी। मैं आपको बता दूं, ये स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी जो मैं बताने वाला हूँ। क्यों नहीं आ रही होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको याद होगा हमारा जो फर्स्ट टर्म हुआ था वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था, है ना, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं। ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर नहीं, ये फर्स्ट टर्म जो हो रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप है, खराब है ना, सब्जेक्टिव होना चाहिए था, तो हम बिल्कुल तोड़ के रख देते। मैंने बोला नहीं, ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है ना ये तो फिर भी चल जाएगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद आपका सब्जेक्टिव हुआ पूरा का पूरा पेपर तो बहुत तगड़ी दिक्कत आने वाली है आपको एग्जाम के अंदर। मैंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि देखो सिंपल सीधी बात है, जब आपका फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जी इस ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें अच्छा स्कोर करना है। उसके लिए क्या सॉल्यूशन था कि जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। हमने करी। इसका मतलब क्या है, जो आंसर फॉर्मेशन जो होता है ना वो हमें बहुत दिक्कत आई, क्योंकि हमने लिखकर तो प्रैक्टिस करी नहीं थी। वो स्कूल में छोटे छोटे यूटी होते थे वो बात अलग है, बट हमारा मेन फोकस क्या था, मेन फोकस हमारा था कि जी एमसीक्यू में हमें अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हमने लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं करी जितने एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन की करी, है ना। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अब आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे ही हमारा फर्स्ट टर्म खत्म हुआ था ना, मैंने बच्चों को बोला था कि बच्चे अब अभी आप सारा काम छोड़ो, सबसे पहले आंसर को लिखने के मतलब 2-3 क्वेश्चन को लिख कर देखो, थोड़ा अपने लिखने के तरीके को सुधारो, आंसर कैसे फॉर्मेशन कर रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। नहीं तो आपको टर्म 2 में बहुत दिक्कत आने वाली है और बच्चों के साथ आ रही है, ये मैंने खुद नोटिस करी है। ऐसे बच्चे जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिनसे फ्रीक्वेंटली बात होती रहती है, ठीक है, वो बच्चे भी कह रहे थे कि सर हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी हमें आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है। अब करे क्या, मतलब पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है, बट हमें क्यों दिक्कत आ रही है और ऐसी, और इसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनो, रिवीजन से रिलेटेड है। अच्छा पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के साथ क्यों है ये प्रॉब्लम, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को देखा है ना, उनका सब्जेक्टिव भी आ रहा था फर्स्ट टर्म और ऑब्जेक्टिव भी, यानी दोनों थे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों था फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में भी यही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों था, तो इसलिए उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। बट हमारे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए फेस करनी पड़ रही है सीबीएसई वाले बच्चों को, क्योंकि उनका फर्स्ट टर्म पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सीधी बात है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे ज्यादातर सब्जेक्ट जो हैं वो थ्योरी वाले हैं, ठीक है। हिंदी देख लो, इंग्लिश देख लो, साइंस देख लो, सोशल साइंस देख लो आप, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में खासकर आपको ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो वो बिल्कुल कुछ ही टाइम पहले, एग्जाम से कुछ ही टाइम पहले शुरू करते हैं। चलो साइंस तो फिर भी हो जाती है, सोशल साइंस भी थोड़ा बहुत कर लेते हो आप हफ्ते में 1-2 बार, बट ऐसा नहीं है इंग्लिश और हिंदी के साथ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है और इसको सीरियस लेके चलना, बिल्कुल आपसे खास रिक्वेस्ट रहेगी कि यार इसको प्लीज़ करो, नहीं तो बहुत तगड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आंसर को लिख कर देखो। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर हमारे इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपने सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी 10-12 क्वेश्चन है एक चैप्टर से, तो हम क्या सारे लिख कर देखें, ऐसे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम तो अपने पास है नहीं। क्या सॉल्यूशन है फिर सर इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारे क्वेश्चन लिख कर देखो, नहीं, हमको आंसर को याद नहीं करना, रट्टे नहीं मारने, अपने को सिर्फ आंसर के फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। आंसर के फॉर्मेशन पे ध्यान देने के लिए 3-4 क्वेश्चन भी आप करोगे ना जो आपको बहुत टफ लगते हैं, जहां आपको दिक्कत आती है, एक चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन आप कर लो, लिख कर ट्राई कर लो, और लिख कर ही ट्राई करना है, दिमाग में नहीं सोचना कि जी इसका आंसर क्या लिखूं मैं, क्या, लिख कर देखो तभी कुछ फायदा होगा। क्योंकि आपकी जो मैंने बोला लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद अपने सेकंड टर्म में थोड़ा बहुत लिखकर प्रैक्टिस करी होगी, बट फिर भी उसको इंप्रूव करने के लिए आंसर को लिख कर देखो। और दूसरी बात है, इससे आपकी स्पीड वगैरह भी तेज होगी। मैं सारे आंसर लिखने की बात नहीं कर रहा, प्लीज ध्यान से सुनना, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन, नेशनलिज्म में से, नेशनलिज्म इंडिया में से आप साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला चैप्टर टॉपिक, ठीक है, उसका जलियांवाला बाग मैसेकर का क्वेश्चन, है ना, और जो हमारे आप कह सकते हो कि लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, ये 3 क्वेश्चन आप लिखकर देखो, ठीक है। इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो आपका आंसर फॉर्मेशन भी थोड़ा सुधरेगा, है ना। मैं ये बिल्कुल 8-9 दिन पहले बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल एग्जाम से 1 दिन पहले मैं आपको बताता ना तो आप कुछ इंप्रूव नहीं कर पाते, बट अभी आपके पास टाइम है, 8-9 दिन है, ऑलमोस्ट आपने सारी चीज़ें कवर कर रखी है।
अब आपको रिवीजन करनी है। अब आपको रिवीजन कैसे करनी है, अब आपको पता चल चुका है कि रिवीजन में आप थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो कि थोड़ा सा लिख कर करो, और इससे दो फायदे हैं। एक तो आपका आंसर फॉर्मेशन बनेगा, और दूसरी बात, आप एक तीर से दो निशाने मारना, आप प्रेजेंटेशन भी उसमें इंक्लूड कर लेना। जब आप आंसर लिख ही रहे हो तो प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव कर लो, अंडरलाइन कर दो 2-3 वर्ड जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। आप आंसर फॉर्मेशन मतलब एरो वगैरह बनाकर पॉइंट्स वगैरह में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। ऑल्दो ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये जो आंसर फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम आती है एसएसटी में, मैं आपकी सॉल्व कर चुका था, क्योंकि जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी ना, तो आपने देखा होगा मैंने आंसर भी डाला था। मैं चाहता तो आंसर नहीं डालता, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर तो वो वैसे ही ढूंढ लेंगे। बट मैंने आंसर आपको दिखाया, जान पूछ के उसको समझाया, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए कि आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है। और पहला सॉल्यूशन तो हो गया कि थोड़े बहुत क्वेश्चन लिख कर देखना। दूसरा हो गया कि आप क्वेश्चन आंसर को भी रीड करो, जैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना, उसको भी रीड करो, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा तो उसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। वैसे ज़्यादा फायदा लिखने से ही होगा, बट ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो कि आपको लिख कर देखना है, इससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, फॉर्मेटिंग जो आंसर के फॉर्मेशन में भी दिक्कत जो है वो खत्म होगी। दूसरी बात है कि आप खुद भी सोचा करो कि यार ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर कैसे लिखना है, दिमाग में 2-3 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे रिवीजन में। ऑल्दो मैं रिवीजन की अलग से वीडियो बना लूंगा, बट एक छोटी सी एडवाइस रिवीजन में और कर दूं। देखो रिवीजन में है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आपको ये नहीं करना, आपने चैप्टर कर रखा है तो क्यों दोबारा पूरे के पूरे चैप्टर को रीड कर रहे हो, ये गलती है, ठीक है। अपने पास इतना टाइम नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, साइंस है हमारे पास, तो इसमें अगर हम बिल्कुल ही एक चैप्टर में पढ़ने में 3-4-5-6 घंटे लगा रहे हैं तो फिर तो दिक्कत आएगी। तो आई होप आपने नोट्स बना रखे हो, अगर आपने नहीं बना रखे तो मेन पॉइंट स्टडी पे आपको सोशल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स को रेफर करो, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप कहीं और से भी नोट्स ले रहे हो तो पहले वेरीफाई कर लेना सारे के सारे टॉपिक हैं या नहीं है, क्योंकि पेपर ईजी आएगा बट इतना भी ईजी नहीं आएगा, थोड़ा सा डीप आएगा तो फिर आप डर जाओगे। इसलिए आप नोट्स को वेरीफाई करना कि इसमें सारे टॉपिक हैं या नहीं है। बट अपने नोट्स इस टाइम बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अपने पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात होती है, बल्कि ज़्यादा क्लियर होता है अपने नोट्स बनाने से, बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चली हो, खुद के नोट से करा करो। ऑल्दो मैं ना जब एसएसटी की अगर सोशल साइंस की बात करूं तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए जो बिल्कुल बड़े बड़े चैप्टर है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, ठीक है, 1.5 घंटे में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर समझाया था, तो उसकी रिवीजन वीडियो है ना 20-25-30 मिनट में बना दूं, जिससे जब रिवीजन का टाइम आया तो बच्चे बिल्कुल फास्टली रिवाइज कर पाए, ठीक है। ऑल्दो जिस बच्चे ने वो चैप्टर नहीं समझ रखा उसके लिए मैं आप बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ठीक है, और रिवीजन वाली वीडियो देख लो। बट अगर अभी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम है, बाकी सब्जेक्ट क्लियर है, सोशल साइंस क्लियर नहीं है, तो आप जो 1-1.5 घंटे वाली वीडियो है ना वो देखना, क्योंकि वो आपको थोड़ा फायदा पहुंचाएगी, है ना। आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होगी, बट आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को तो मार्क्स लाने अच्छे, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ चैप्टर वाइज, और साथ ही में वो जो रिवीजन वीडियो डालूंगा वो देख कर जाओ, ठीक है। नोट्स आपको पता है कहाँ से मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मैं जैसे अपलोड करूंगा ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि जी हाँ वेबसाइट पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डल चुकी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे वैसे भी 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। रिवीजन की अगर फिर भी दिक्कत आती है तो स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कैसे करना है, और रिवाइज देखो अब थोड़ा सा ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक अभी बहुत पहले रिवाइज करा था 1 महीने पहले सर अब रिवाइज करूँ, नहीं, थोड़ा रिवीजन का है ना आप टाइम बढ़ाओ। जैसे कि मान लो आपने 2 दिन पहले करा था तो फिर अभी कर लो, फिर 2 दिन बाद रिवाइज करो, ऐसे ऐसे रिवीजन करो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सर 1.5 महीने पहले रिवाइज करा था तो अभी रिवाइज कर रहे, नहीं, बहुत दिक्कत आएगी। थोड़ा मतलब आप कह सकते हो कि आप कंटिन्यूटी बढ़ाओ रिवीजन की, ठीक है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। रिवीजन की ऑल्दो मैं अलग से वीडियो डालूंगा, प्रेजेंटेशन की मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि कैसे आंसर को थोड़ा सही बनाना है, आपको अंडरलाइन क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करनी। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो बहुत अच्छे से कवर करना। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी दिक्कत आ रही होगी वो बता देना, क्योंकि ये वाली भी दिक्कत है ना, मैं नोटिस तो कर रहा था बट मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर जब बच्चों ने कमेंट करा तब मेरे को पता चला। तो जैसे आप मेरे को प्रॉब्लम बताओगे तो तभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो मैं रात को लाइव आता हूँ, ठीक है। बात यह है कि मेरे माइक की प्रॉब्लम है, अभी भी मैं फ़ोन के ऑडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप का जो माइक है तो लैपटॉप में थोड़ी माइक की सेटिंग चेंज हो गई है, तो उसको भी सही वगैरह करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लग जाएगा। बट जैसे वो सही हो जाती है मैं रात को लाइव आऊँगा, ठीक है। हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार पोरवाल, डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, उसका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
वहाँ पर हम लाइव वगैरह आते हैं, ब्लॉग वगैरह भी डालते रहता हूँ वहाँ पर मैं। और साथ ही में जो हमारा गेमिंग का चैनल है, अभी तो नहीं डालने वाला वीडियो, लास्ट वीडियो 5 मिनट पहले डाली थी, बट मैं अभी नहीं डालूंगा, बट एग्जाम खत्म होने के बाद वहाँ पर हम गेम वगैरह खेलेंगे, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही में हमारा जो तीसरा चैनल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है मेन पॉइंट टेक का। मैं उस पर ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो। जैसे मैंने आपको बोला ना, मैंने वेबसाइट बनाई है www.mainpointstudy.in, खुद बनाई है, ठीक है, बिना किसी की हेल्प के। और मेरे को बता दूं, मैं कंप्यूटर मतलब वेबसाइट का W तक नहीं पता था मेरे को कैसे बनाते हैं, फिर भी मैंने यूट्यूब से देखकर बनाई। और कैसे बनाई है वो मैंने मेन पॉइंट टेक वाले चैनल पे बताया, उस पर 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 11,000 से ज़्यादा है बेसिकली। और अगर मैं आपको बात करूँ वीडियो की, सिर्फ 29 वीडियो है वहाँ पर, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करो ना करो, चलो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका फ़ायदा उठाना, क्योंकि वहाँ पर मैंने वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से अर्न कैसे कर सकते हो, अपने नोट्स से आप कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है, साथ में एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, उसको यूट्यूब पर डाल के अर्न कैसे कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज देने का ट्राई किया है, ठीक है। एक छोटा सा स्टेप लिया है कि कैसे बच्चे छोटी एज में, क्योंकि मेरे को पैसे मांगने घर से अच्छा नहीं लगता था, तो मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, सैम्पल पेपर के लिए अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स से पैसे मांगना, तो कम से कम थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 1,000-2,000 भी आप एक महीने में अर्न कर पा रहे हो तो इस एज के लिए काफ़ी है, ठीक है। कम से कम अपने छोटे मोटे एक्सपेंस तो आप क्लियर कर पाओ, बाकी आप ज़्यादा भी कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं लाइव आता हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर देखो मैंने वेबसाइट बनाई, अब चेक करके बताओ कैसी बनी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी वेबसाइट बनाओ, कुछ ना कुछ ट्राई करो, पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। जितने भी चैनल है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। टेलीग्राम वाले चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 1010 वाले चैनल पे आप आ जाना। मेन पॉइंट स्टडी के 10,000 से ज़्यादा वहाँ पर बच्चे जो हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन है पहले से, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।